Hello, dear students. This is Swati Rajput, your SSC teacher, and today I am here to explain the sample paper of SST given by CBSE. स्टूडेंट्स जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो पेपर का जो पैटर्न है वो प्रीवियस ईयर से काफ़ी चेंज हो चुका है। तो पेपर को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले पेपर का फॉर्मेट समझना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ फॉर्मेट हमें क्लियर होगा तो हम जो हमारा पेपर है उसको इजी वे में सॉल्व कर पाएंगे और कोई भी कन्फ्यूज़न फिर क्रिएट नहीं होगा। तो पहले हम मार्किंग स्कीम समझते हैं कि कितने सेक्शंस में हमारा पेपर आएगा और क्या क्या मार्क्स होंगे उनके। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस हमें पेपर में देखने को मिलेंगे। ओके। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर है जो सीबीएसई के थ्रू साइट पर दिया गया है। देखिए ये एसएसटी का पेपर है। पेपर का टाइमिंग आपका 3 आवर्स का होगा और जो मैक्सिमम मार्क्स हैं आपके वो 80 मार्क्स होंगे। ठीक है। अब यहाँ पर हम देखें तो जो हमारा क्वेश्चन पेपर है वो टोटल 5 सेक्शंस में है। ठीक है, सेक्शन ए, बी, सी, डी एंड ई। ठीक है, और इन पांचों सेक्शंस में जो क्वेश्चन ऑफ नंबर्स होंगे वो 32 होंगे। ठीक है, एंड ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, और सारे ही क्वेश्चंस कंपलसरी हैं, सभी आपको अटेम्प्ट करने हैं। ओके। अभी हम देखेंगे कि जो ये 5 सेक्शंस हैं हमारे पेपर में, तो हर सेक्शन में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होंगे। ओके, तो हमें देखना है कि किस सेक्शन में किस टाइप के क्वेश्चन होंगे। जैसे यहाँ पर सेक्शन ए दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 to 16 आर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क्स ईच। ठीक है, तो सेक्शन ए में हमारे 1 to 16 यानी कि टोटल 16 क्वेश्चन आएंगे और सारे ही क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव टाइप्स और 1 मार्क्स के होंगे। बच्चों यहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप्स का मतलब इसमें आपके एमसीक्यूज़ भी होंगे, फिलअप्स भी होंगे, मैचिंग भी होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 1 मार्क्स के क्वेश्चन में भी डिफरेंट वैरायटी देखने को मिलेगी क्वेश्चंस की। ये नहीं कि सारे क्वेश्चन ही एमसीक्यूज़ होंगे। हर क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शंस ही होंगे, ऐसा नहीं है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हो सकते हैं लाइक फिलअप टाइप के, उसमें ऑप्शंस भी दिए हो सकते हैं और ये भी हो सकता है कि उसमें ऑप्शंस नहीं दिए हों। और इसी के साथ इसमें आपके जो रीज़न असर्शन वाले क्वेश्चंस हैं वो भी आएंगे। उसके जो एग्जांपल है वो मैं अभी आपको शो करूँगी। अभी बात करते हैं सेक्शन बी। ठीक है, तो सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 17 to 22 आर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कैरिंग 3 मार्क्स ईच। आंसर टू ईच क्वेश्चन शुड नॉट एक्सीड 80 वर्ड्स। तो देखिए बच्चों, सेक्शन बी में हमारे पास जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 17 से 22 तक। अब टोटल क्वेश्चन नंबर कितने हो गए यहाँ पर? तो सेक्शन बी में टोटल 6 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, और ये 6 क्वेश्चन आपके शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको आंसर लिखने होंगे। ठीक है, और हर क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होगा। ओके, और जो भी आंसर आप लिखेंगे वो मैक्सिमम 80 वर्ड्स का होना चाहिए। ठीक है, 80 वर्ड्स से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। अगर हम पेजेस की बात करें तो वो आंसर एक पेज से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। ओके, नाउ लुक एट सेक्शन सी। सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 23 to 26 आर सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस कैरिंग 4 मार्क्स ईच। ठीक है, देखिए बच्चों, सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 23 to 26 यानी कि टोटल 4 क्वेश्चंस होंगे आपके, जो आपके सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। बच्चों, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन का मीनिंग यहाँ पर है कि यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ दिया गया होगा और उसी के बिहाफ पर आपसे आगे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसी से रिलेटेड। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपके मल्टीपल एग्जाम्पल वाले होंगे, मल्टीपल चॉइस वाले होंगे। उसमें आपको क्वेश्चन पूछा होगा और उसके बाद आपको 4 चॉइसेस दी गई होगी ए बी सी डी, और उसमें से आपको करेक्ट आंसर चूज़ करना होगा। ठीक है, तो इस टाइप के 4 क्वेश्चंस आएंगे आपके। और जो आपकी 4 बुक्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स, चारों बुक से एक एक आपका जो आपका सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है वो आएगा। ठीक है, यानी कि पैराग्राफ होगा, फिर उसके बिहाफ पर आपसे 4 क्वेश्चंस पूछे होंगे। ठीक है, और ये एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का होगा। ठीक है, नाउ लुक एट द सेक्शन डी। सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 27 to 31
ठीक है, आर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस कैरिंग 5 मार्क्स ईच. आंसर्स टू ईच क्वेश्चन शुड नॉट एक्सीड 120 वर्ड्स. अब देखिए सेक्शन डी में जो क्वेश्चन आएंगे 27 to 31, तो टोटल यहाँ पर आपके 5 क्वेश्चंस होंगे जो आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे. हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा. ठीक है, और हर आंसर की जो लिमिट है वो 120 वर्ड्स है. अगर हम पेजेस की बात करें तो मैक्स टू मैक्स 2 पेजेस में इसका आंसर आपको लिखना है. ओके. इसके बाद है सेक्शन ई, जिसमें क्वेश्चन नंबर 32 होगा एंड इट इज़ द मैप बेस्ड क्वेश्चन. ठीक है, जो आपका मैप है जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी से आता है, वो मैप आपका क्वेश्चन नंबर 32 होगा. ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 32 भी 5 मार्क्स का होगा. ठीक है, मैप वाले क्वेश्चन में आपके 2 पार्ट्स होंगे. ठीक है, 32.1 फ्रॉम हिस्ट्री, ये हिस्ट्री से आएगा, यानी कि हिस्ट्री से जो मैप आएगा वो 2 मार्क्स का आएगा. ठीक है, एंड 32.2 यानी कि इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो ज्योग्राफी से आएगा आपका मैप, जो आपका 3 मार्क्स का आएगा. ठीक है, तो यहाँ आपको क्लियर होना चाहिए कि सिर्फ हिस्ट्री और ज्योग्राफी से मैप आएगा, और हिस्ट्री से 2 मार्क्स का मैप आएगा और ज्योग्राफी से 3 मार्क्स का मैप आएगा. ओके, नाउ लुक एट द 7th पॉइंट. There is no overall choice in the question paper. However, an internal choice has been provided in few questions. Only one of the choices in such questions have to be attempted. देखिए बच्चों, पेपर में टोटल क्वेश्चन जो है वो आपके 32 हैं. ठीक है, तो ओवरऑल पेपर में कोई चॉइस नहीं है, बट क्वेश्चंस में ही आपको इंटरनल चॉइस दी गई है. मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है, तो 22 के आपको 2 क्वेश्चंस दिए गए होंगे, जहाँ पर आपको दोनों में से किसी एक क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना होगा. ओके, आपको दोनों के आंसर नहीं लिखने होंगे क्योंकि मार्क्स आपको एक के ही मिलेंगे. तो अगर चॉइस वाले क्वेश्चन आपके पास आते हैं तो दोनों में से सिर्फ एक ही अटैम्प्ट कीजिएगा. ओके, नाउ लुक एट द पॉइंट नंबर 8. In addition to this, separate instructions are given with each section and questions whenever necessary. इसके अलावा अगर किसी जो सेपरेट इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं कुछ क्वेश्चंस में जहाँ पर उनकी ज़रूरत है. तो बच्चों ये तो थे जनरल इंस्ट्रक्शंस जो आपको क्लियर होने चाहिए कि किस टाइप के किस सेक्शन में किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं और वो कितने मार्क्स के हैं. इसके बाद अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस के एग्जांपल शो कर देती हूँ कि किस सेक्शन में किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, ताकि आपको हेल्पफुल रहे क्वेश्चंस को समझने में और कैसे उनको सॉल्व करना है. ओके ओके, नाउ लुक एट द सेक्शन ए. सेक्शन ए में बच्चों हमें पता है कि 16 क्वेश्चंस आएंगे जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, है ना, और ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा. तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर MCQs टाइप के क्वेश्चंस हैं जहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं और उनके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं. जो करेक्ट ऑप्शन है उसको हमें टिक करना है. ठीक है, करेक्ट आंसर के लिए हमें 1 मार्क्स मिलेगा और रॉन्ग आंसर के लिए 0. तो बच्चों इस बार जो पैटर्न चेंज हुआ है CBSE का, तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं उनके नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं. ठीक है, तो जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने होते हैं तो उसके लिए हमारा चैप्टर को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है. जब तक हमें सारे चैप्टर्स अच्छे से क्लियर नहीं होंगे, सारे टॉपिक अच्छे से क्लियर नहीं होंगे, तो ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे. ओके, देखिए इसी सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है. विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द रीज़न फॉर कॉलिंग ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बाय गांधी जी. ठीक है, गांधी जी ने जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को ऑफ किया था यानी कि बंद कर दिया था, उसका रीज़न क्या था. तो यहाँ पर हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन A, B, C एंड D. तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमें चूज़ करना है. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है चौरा चौरी इंसिडेंट. जब चौरा चौरी इंसिडेंट हुआ था तो उस टाइम पर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था, बट इस घटना की वजह से, इस इंसिडेंट्स की वजह से गांधी जी ने इस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया था. ओके, आगे आप क्वेश्चन नंबर 4 देख पा रहे होंगे. ये एक फिल इन दी ब्लैंक्स है. ठीक है, तो इसमें आपको देखिए 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और करके, तो आपको ये दोनों सॉल्व नहीं करने हैं, दोनों में से कोई एक सॉल्व करना है.
ओके। अगर आप दोनों सॉल्व कर देंगे तो उसके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो आपको एक ही सॉल्व करना है जो आपको बहुत अच्छे से आता हो, जिसका आंसर आपको करेक्ट पता हो। ओके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए इसमें ये आपका मैचिंग टाइप से क्वेश्चन है, ठीक है। तो बच्चों जब भी हम मैचिंग करते हैं तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, अब आप सीनियर क्लासेस में आ गए हैं तो कोई भी मैचिंग क्रॉस करके मत कीजिएगा। अगर आप ए है जैसे, तो उसका करेक्ट आंसर उसके सामने लिखिएगा। ओके। इसके बाद फिर से क्वेश्चन नंबर 6 एक फिल इन द ब्लैंक्स है, बट यहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक्स है इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 देखा था उसमें ऑप्शंस नहीं थे, उसमें हमें खुद से ही आंसर लिखना है। बट ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ये भी एक फिलअप है, बट इसमें हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन ए बी सी और डी, और जो भी करेक्ट आंसर है वो हमें इसमें फिल करना है। ओके। जैसे यहाँ पर बार्ले एक रबी क्रॉप है, कॉटन एक खरीफ क्रॉप है, तो यहाँ पर जेड क्रॉप कौन सी होगी वो हमें बताना है, ठीक है। तो कुकुम्बर जो है वो हमारी जेड क्रॉप है, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके अलावा बच्चों एक जो क्वेश्चन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 है, डिफाइन मेजोरिटिज्म, ठीक है। तो ये 1 सेंटेंसेस या फिर 2 लाइन आंसर हम इनको कह सकते हैं जो हमें इनके आंसर्स लिखने हैं। ओके। इसके अलावा जब हम आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। बच्चों देखो ये एक पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन भी हम इसको कह सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन दी गई है, उस इन्फॉर्मेशन को हमें रीड करना है और उसके बिहाफ पर फिर हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो जो भी इन्फॉर्मेशन को पढ़ने के बाद हमें जो भी ऑप्शंस करेक्ट लगेगा उसको हमें टिक करना है, ठीक है। इसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 16 आप देख रहे हैं, ये आपका असर्शन रीज़न क्वेश्चन है। इसमें बच्चों क्या होता है, असर्शन यानी कि आपको एक स्टेटमेंट, एक कथन दिया होता है, जैसे कि इसमें दिया है डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। अलग अलग लोगों के अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स होते हैं। उसके पीछे एक रीज़न दिया गया है, कारण दिया गया है, पीपल वांट फ्रीडम इक्वालिटी सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट। क्या इसलिए कि लोगों को फ्रीडम चाहिए होता है, इक्वालिटी चाहिए होती है, सिक्योरिटी चाहिए होता है, रिस्पेक्ट चाहिए होता है, ठीक है। अब इसके बाद असर्शन और रीज़न देने के बाद आपको यहाँ ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन ए बी सी डी, ठीक है। अब ये किस टाइप के ऑप्शंस हैं, देखिए फर्स्ट ऑप्शन जो है वो है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। यहाँ पर जो ए और आर है, ए यानी कि असर्शन, आर यानी कि रीज़न, वो दोनों ही करेक्ट हैं, ट्रू है, और जो आर है वो ए की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, मतलब वो रीज़न सही है जो असर्शन के लिए दिया गया है, या तो ये ऑप्शन सही है। इसके बाद जो ऑप्शन बी है, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये आंसर हम तब टिक करेंगे जब हमारा असर्शन और रीज़न यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही लिखे गए हों, बट जो हमें असर्शन दिया गया है उसका रीज़न जो है वो सही नहीं हो, उससे मैच ना करता हो, तो हम बी ऑप्शन चूज़ करेंगे। सी ऑप्शन हम तब चूज़ करेंगे जब ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, यानी कि जो असर्शन हमें दिया गया है, जो स्टेटमेंट हमें दिया गया है वो सही है और जो उसका जो रीज़न दिया गया है वो फॉल्स है। और जो ऑप्शन डी है वो हमें तब चूज़ करना है जब ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू, यानी कि असर्शन जो है वो गलत दिया गया है और जो रीज़न जो है वो ट्रू दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कंडीशंस दी गई है, जो भी हम असर्शन और रीज़न है पहले उसको केयरफुली पढ़ेंगे, उसको रिलेट करेंगे आपस में, ठीक है। उसके बाद हम करेक्ट ऑप्शन पर अपना टिक लगाएंगे। ओके। उसके बाद बच्चों देखिए सेक्शन बी है, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि 6 क्वेश्चन आएंगे 3 मार्क्स के, जो आपके चारों ही बुक में से आएंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इको, ठीक है। और यहाँ आप देखिए क्वेश्चन नंबर जैसे हम 18 अगर देखते हैं तो 18 में हमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, बीच में और का साइन बना है, ठीक है। तो अब इन दोनों में से हमें किसी एक को सॉल्व करना है, ठीक है। कई बच्चे क्या करते हैं,
अगर उन्हें 18 के दोनों क्वेश्चन आते हैं तो वो दोनों ही सॉल्व कर देते हैं और उसको टोटल में काउंट कर लेते हैं कि आपने 5 क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, अगर 2 क्वेश्चन आपको दिए हैं तो 2 में से एक ही करना है आपको, दोनों करेंगे तो आपको दोनों के मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद जो आपका सेक्शन सी है, ये बच्चों आपके सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है। लास्ट जो सैम्पल पेपर था लास्ट ईयर का, उसमें एक क्वेश्चन आता था इस टाइप का 5 मार्क्स का, बट सीबीएसई ने अब जो चेंजेस किए हैं, अब ऐसे 4 क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके, और वो हर बुक से हैं। पहले मेनली सिविक्स या हिस्ट्री से आते थे ये सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, बट इस टाइम आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और इको चारों ही बुक्स से ये क्वेश्चंस आने वाले हैं। ओके, तो बच्चों देखिए, इसमें कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है, चैप्टर अच्छे से तैयारी की हुई है, तो यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया गया है। इस पैराग्राफ को आपको रीड करना है। इसी पैराग्राफ से रिलेटेड आपसे आगे 4 एमसीक्यूज़ पूछे जाएंगे, यानी कि क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उनके 4-4 ऑप्शंस होंगे। तो जो भी पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आपको जो ऑप्शंस सही लगेंगे, उस ऑप्शन को आपको टिक करना है और इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ओके, इसके बाद बच्चों जो हमारा सेक्शन डी है, सेक्शन डी में हमारे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हैं। इसमें आपके 5 क्वेश्चंस आएंगे, हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा। ये आप पहले भी सॉल्व कर चुके हैं अपने सैम्पल पेपर में, तो ये कोई डिफ़िकल्ट नहीं है आपके लिए। इसके बाद फिर सेक्शन ई है जो आपका मैप बेस्ड सेक्शन है। इसमें आपके मैप आएंगे। देखिए यहाँ पर 2 पार्ट हैं, 31.1 और 32.1। इसमें आपके हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस है मैप का, और जो आपका सेकंड पार्ट है 32.2, इसमें आपका ज्योग्राफी से रिलेटेड है। ज्योग्राफी में 5 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। इन 5 में से आपको किसी 3, ठीक है, एनी 3 को मार्क करना है विद सूटेबल सिंबल, ठीक है। अब देखिए, जैसे ये आपका मैप है इंडिया का, तो यहाँ पर आप जैसे आपको नामरूप जो प्लांट है उसको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो जो लोकेशन होगी उस लोकेशन पे आप कोई भी सिंबल बनाएंगे, सर्कल छोटा सा या फिर स्क्वायर या फिर कोई भी एक सिंबल बनाएंगे और वहाँ पर उसका नाम लिखेंगे। बच्चों, मैप सॉल्व करते टाइम एक बात ध्यान रखिएगा कि आपकी जो लोकेशन है वो सही होनी चाहिए, अदरवाइज़ आपका मार्क्स कट सकते हैं। तो बच्चों, ये तो था पूरा सैम्पल पेपर एसएसटी का जो सीबीएसई ने अपनी साइट पर अपलोड किया है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। होप सो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद भी अगर बच्चों आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडू फन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।